से होश संभाला, सपना सिर्फ एक ही देखा कि कैसे देश के काम आऊं। सीने में सुलगती देश प्रेम की अग्नि तब ही बुझे जब अग्निवीर बन जाऊं। एक मौका अपने अपनों और देश के लिए कुछ करने का, अग्निवीर बनने का। अग्निवीर 2023 की तैयारी के लिए एसएससी मेकर लेकर आया है अग्निवीर आर्मी बैच, जो देता है आपको 100% सिलेक्शन की गारंटी। सैनिक कभी देर नहीं करते, तो आज ही ज्वाइन करें एसएससी मेकर का अग्निवीर आर्मी बैच मात्र 150 रुपए में और करें अपने सिलेक्शन को पक्का। अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर कॉल करें और एसएससी मेकर ऐप डाउनलोड करें। चलिए, नमस्कार दोस्तों, मैं गुलशन सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं एसएससी मेकर में। अब आपकी वॉइस आ रही है, एक बार बताइए तो वॉइस आ रही है कि नहीं। हाँ चलिए, आवाज़ नहीं आ रही थी, हो गया है, सही हो गया है, वॉइस आ रही है। चलिए, अब वॉइस आ रहा है कि नहीं एक बार बताइए तो जल्दी से सारे बच्चे, वॉइस आ रहा है। वॉइस आ जाए तब बताइएगा, ठीक है, तभी स्टार्ट करेंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात है, वॉइस आ गई है। तो आज का सेशन आपको पता है मैथ की क्लासेस हो रही हैं और जो भी आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे आगे चल के एमटीएस का एग्जाम होगा, ठीक है, सीएचएसएल होगा, तो इन सब एग्जाम्स के लिए आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होगा। तो आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट करेंगे। उससे पहले एक बार सारे बच्चे इस क्लास को लाइक कर दीजिए और सारे के सारे बच्चे एक बार इस क्लास को शेयर कर दीजिए। चलिए, आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न हम लोग लेंगे, तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। आप सभी लोग इस प्रश्न को करेंगे। चलिए करिए जल्दी, जैसे आप सभी लोग इस प्रश्न को जरा करिए तो कितना आंसर आ रहा है। आर्मी में आपसे मैथ पढ़ना है, अच्छा मैथ्स आप यहाँ पे पढ़िए। आर्मी का मैथ्स आपका काफ़ी इजी है और आपको आराम से जो आपकी क्लासेस दी जा रही हैं उससे आपका मैथ्स कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को करिए जल्दी से सारे बच्चे। क्या कहा गया है, एक वस्तु के विक्रय मूल्य 162 रुपया वृद्धि करने पर 19% की जो हानि होती है ये आपका लाभ में बदल जाता है। कितने लाभ में, तो 17% के लाभ में बदल जाती है। तो वस्तु का क्रय मूल्य आपको यहाँ पे ज्ञात करना है। आखिर इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, चलिए जल्दी से निकाल दीजिए। जब आप एक वस्तु के विक्रय मूल्य को 162 रुपया से बढ़ा रहे हैं तो जो हानि हो रहा था ना, अब वो लाभ में बदल गया है। तो देखिए तो क्या हो गया, जो आपको हानि हो रहा था 19% का, 19% जो आप लॉस में जा रहे थे, अब यही चीज आपका प्रॉफिट में चला गया है 17%, ठीक है। जो आप 19% लॉस में जा रहे थे ये आपका 17% प्रॉफिट में चला गया है। यानी इन दोनों के बीच का गैप कितने का है, तो आप कहेंगे सर इन दोनों के बीच का गैप 19 प्लस का 17 यानी कि 36% का होगा, ठीक है। कितने का गैप है दोनों के बीच में, दोनों के बीच में 36% का गैप है, क्योंकि एक माइनस का 19 है, एक आपका प्लस का 17 है। तो दोनों के बीच का गैप कितने का हो जाएगा, तो दोनों के बीच का गैप मिलाएंगे तो 36% का हो जाएगा, ठीक है। और ये 36% कब बढ़ रहा है, जब आप 162 रुपया इसका विक्रय मूल्य बढ़ा रहे हैं। जब आप 162 रुपये बढ़ा रहे हैं तो ये आपका प्रतिशत में 36% से बढ़ जा रहा है, यानी कि 36% बराबर 162 है। तो 1% बराबर क्या हो जाएगा, 1% बराबर 162 बट्टे का 36। आपको सीपी निकालना है ना,
क्रय मूल्य यानी कि 100% का मान निकालना है, गुणे का 100 करेंगे। 18 दूने का 36, 18 नवा 162 होता है। 2 से काटेंगे 50 बार में कटेगा तो 50 नवा 450 आपका यहाँ पे क्रय मूल्य हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए। चलिए कितना आ रहा है, क्या सबका 450 आ रहा है? किसी को कोई दिक्कत? ऐसा तो नहीं है कोई यहाँ पे 36% में फंस गया हो कि 36% कैसे कर दिए हैं, जल्दी से बताइए तो एक बार। चलिए 450 तो सबका सही है, एक बार बता दीजिए कोई 36% पे तो नहीं फंसा है, कैसे 36% हो गया? अगर फंसा हो तो बता देंगे, ठीक है। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए। एक बार जल्दी से बताइए सारे बच्चे, कमेंट करिए तो कितना आ रहा है। 450 तो आ रहा है, ठीक है। समझ में आया कि नहीं ये बता दीजिए। बिल्कुल सही है सबका आंसर, बिल्कुल सही है, ठीक है, समझ में आया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए। देखिए अगर किसी को दिक्कत भी हो ना, बाद में भी कोई बच्चा देखे तो उसको बता दे, 100% हम लोग सीपी को मानते हैं कि क्रय मूल्य हमारा 100 रुपया है, ठीक है। जब इसको आप हानि पर बेचेंगे, मान लीजिए आप इसको 19% के हानि पर बेचेंगे, तो 100 रुपए की वस्तु थी, आप कितने में बेचेंगे? तो आप इससे 19 रुपया कम में बेचेंगे। 100 से 19 रुपया कम यानी कि आप 81 रुपया में बेचेंगे। और जब इसी चीज को आप लाभ में बेचने लगेंगे, जब आप इस पे 17% का लाभ ले लेंगे, तब आप इसको 17 में बेचेंगे। अब इन दोनों के बीच के गैप कितने का हो जाएगा? दोनों के बीच का गैप जब आप मिलाएंगे तो ये 19 पीछे है, ये 17 आगे है। इस तरह से समझिए, ये 19 पीछे है, ये 17 आगे है, या फिर 117 में से 81 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा? ये 36 हो जाएगा। तो दोनों के बीच का गैप कितने का है? दोनों के बीच का गैप 36% का है। ये जो आपका लॉस है ये प्रॉफिट में कब बदल रहा है? यानी कि ये 81 से 117 कब हो रहा है? जब आप इसके रेट को 162 रुपया से बढ़ा रहे हैं, यानी कि 36% बराबर 162 हो जाएगा। तो आगे आपको यहाँ पे 100% निकालना होगा, जो कि आपका ऑप्शन ए 450 रुपया हो जाएगा, ठीक है। इसी कैलकुलेशन को हम लोग डायरेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। इसी को डायरेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि एक आपका 19 पीछे है और 17 आपका आगे है, तो दोनों के बीच का गैप कितने का हो गया? दोनों के बीच का गैप आपका यहाँ पे 36 का हो गया। तो 36% बराबर आपका यहाँ पे क्या हो जाता है? ये आपका 162। तो अगला चीज आपको निकालना होता है 100% का मान, ठीक है। चल आइए इस क्वेश्चन को करिए, इस क्वेश्चन को करिए जल्दी से सारे बच्चे, आपको बता दिए हैं कैसे होगा। इस क्वेश्चन को जरा करिए तो अब समझ में आ गया ना? बिल्कुल सही है। चलिए इस क्वेश्चन को जल्दी से करेंगे सारे बच्चे। क्या कहा गया है इस सवाल में? कहा गया है 10%, 11 सही 1/1 का 9% और 20% के 3 क्रमिक छूटों का एकल समतुल्य छूट आपको यहाँ पे ज्ञात करना है। 3 छूट आपको यहाँ पे दी जा रही है। एक छूट आपका 10% का है, एक छूट आपका 11 सही 1/1 का 9% है, एक छूट आपका बस 20% है। ये 3 क्रमिक छूट आपको दिए गए हैं और बताना है कि ये 3 क्रमिक छूट किस एक छूट के बराबर है। तो जल्दी से सारे बच्चे बताएंगे कितना आएगा इसका आंसर। 3 छूट दी गई है और ये 3 छूट किस एक छूट के बराबर है, आपसे यहाँ पे सवाल में पूछा गया है। चलिए जल्दी से करिए तो। ऐप नहीं खुल रहा है, क्या दिक्कत आ रही है ऐप में? जल्दी से बता दीजिए। देखिए आपको क्या करना है, 3 छूट देना है। एक आपका 10% है, एक आपका 11 सही 1/1 का 9% है, एक आपका 20% है। अब देखिए आपको तो आप चाहे तो इसको 100 मान के कर सकते हैं। 100 मान के जब करेंगे, मान लीजिए 100 की वस्तु है, आप इस पर 3 छूट लगाएंगे तो इस वाले टर्म पे आप लोग जाके फंसने लगेंगे, ठीक है। इस वाले टर्म पर सारे बच्चे फंसने लगेंगे। तो इसके लिए एक रेशियो मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। रेशियो मेथड का इस्तेमाल होगा, और रेशियो मेथड आपका कब इस्तेमाल होता है? जब आपका कोई भी परसेंटेज अगर फ्रैक्शन में दे दिया जाए, ठीक है। अगर कोई भी परसेंटेज फ्रैक्शन में देने लगता है ना, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं? रेशियो मेथड का यूज करते हैं। रेशियो मेथड कैसे यूज होगा इस चीज को देखिए। 10% दिया गया है, 10% का मतलब 1/10, 11 सही 1/1 का 9% दिया गया है। यदि आपको फ्रैक्शन वैल्यू याद होगी तो पता होना चाहिए 1/1 का 9 होगा। कैसे 1/1 का 9 होगा? देखिए 11 में जब 9 से गुणा करेंगे 99 हो जाएगा। 99 में जब 1 जोड़ेंगे तो ऊपर आपका 100 हो जाएगा, नीचे आपका 9 है। प्रतिशत हटाते हैं तो नीचे हमारा 100 लगता है, तो 100 से 100 कट जाएगा, तो 11 सही 1/9 का मतलब क्या है? 1/9 का 9 हो जाएगा। फ्रैक्शन में कितना हो जाएगा? 1/9 का 9। इसके बाद आपका 20% है। 20% का क्या मतलब होता है? ये आपका 1/5 का 5 होता है, ठीक है। अब इसको आप लोग करेंगे तो यहां से आपका एकल छूट निकलने लगेगा। कैसे निकलेगा? ध्यान से देखिए। आप 10 रुपए की चीज पर 1 रुपए की छूट देंगे। क्या? अगर आपके पास कोई वस्तु 10 रुपए की है तो आप इस पर 1 रुपए का डिस्काउंट देंगे तो उसका रेट 9 रुपया हो जाएगा।
और 9 रुपए पर 1 रुपए की छूट देंगे, यानी अगर कोई वस्तु 9 रुपए पे है तो उस पर 1 रुपए का छूट देंगे तो वस्तु 8 रुपए की हो जाएगी। यहां पे देख रहे हैं कि 5 रुपए पर 1 रुपए का छूट मिल रहा है, यानी कोई वस्तु अगर 5 रुपए की है तो 1 रुपए का छूट लगेगा और ये वस्तु 4 रुपए की हो जाएगी। इसके बाद क्या करना है, इसको एक साइड गुणा कर लेना है, इसको एक साइड गुणा कर लेना है। कितना हो जाएगा, 9 पंजे 45 और 45 गुणे का 10 यानी कि ये आपका 450 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 9 8 72 और 72 गुणे का 4 यानी कि 288 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको आप चाहे तो कुछ कट रहा है तो काट लीजिए। जैसे 9 से ये आपका कटेगा, 9 से काटेंगे 50 बार में कट जाएगा, 9 से काटेंगे 9 तिया 27 और 9 दूना 18 यानी कि 32 बार में कटेगा। आप 50 रुपए की वस्तु को 32 रुपए में बेच रहे हैं। क्या हो रहा है, आप यहां पे 50 रुपए की वस्तु को 32 रुपए में बेच रहे हैं। अगर कोई 50 की वस्तु 32 में बेचे तो कितने का डिस्काउंट हुआ, तो आपको यहां पे 18 का डिस्काउंट दिखेगा। और ये 18 का डिस्काउंट किस पे हो रहा है, तो ये 18 का डिस्काउंट आपका 50 पे हो रहा है। तो जैसे ही आप प्रतिशत निकालेंगे तो प्रतिशत में क्या हो जाएगा, 18 दूने का 36%। डिस्काउंट कितने का हो जाएगा, तो ये डिस्काउंट आपका 36% का हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। कितना डिस्काउंट हो जाएगा, तो डिस्काउंट आपका यहाँ पे 36% हो जाएगा। बिल्कुल सही है सभी का आंसर। चलिए बताइए, समझ में आया। यहां पे भी आप कर सकते थे, लेकिन काट के छोटा कर लेना ज्यादा आसान हो जाता है। जितना शॉर्ट रखेंगे उतना ही बढ़िया रहेगा। इसको आप यहां पे ऊपर भी 9 से 9 काट सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था। यहीं पे काट लेते या फिर यहां काटते, दोनों चीजें आपकी बराबर होती हैं। कितना हो जाएगा, 36%। बिल्कुल सही है, 36% आपका यहां पे सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आप जो स्टेप से बताते हैं बहुत ही इजी होता है। देखिए, आपको इजी स्टेप ही बताना होता है, क्योंकि डिफिकल्ट चीजें आपको बहुत दिन तक याद नहीं रहेंगी। ठीक है, आपको कुछ भी बताते हैं एक मेथड पे सारा का सारा क्वेश्चन कराने लगते हैं। ठीक, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए। बिल्कुल सही है, 36% सभी का आंसर एकदम सही है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को किया जाए। जरा इस क्वेश्चन को करिए तो जल्दी से सारे बच्चे, इस क्वेश्चन को करिए। सबसे पहले प्रतिशत को फ्रैक्शन में बदलना आपको आना चाहिए। ठीक है, प्रतिशत को फ्रैक्शन में बदलना बिल्कुल ही आपको आना चाहिए। नॉर्मल मेथड से करेंगे आप फंसेंगे, बहुत ही हेक्टिक हो जाएगा। नॉर्मल मेथड जो आपका है वो आपको बहुत ही दिक्कत में डाल देगा। ठीक है, चलिए जरा इस क्वेश्चन को करिए। तो आपको सिखा रखे हैं ना, जब नॉर्मल परसेंटेज होता है तो नॉर्मल मेथड से जाते हैं। जब यही परसेंटेज मिक्स फ्रैक्शन में देने लगे तो उस केस में आपको जाना पड़ेगा रेशियो मेथड से, क्योंकि हमको उसी रास्ते को चुनना है जो हमारे लिए आसान हो जाए। ठीक है, ऐप आपका पीसी पर अभी भी चल सकता है। ठीक है, अभी भी आपका ऐप पीसी पर चलेगा। ऐप नहीं चलता है, जैसे आप लोग गूगल पे जाके वेबसाइट सर्च करेंगे ना, एसएससी मेकर ऐप ऐसे करके सर्च करेंगे तो आपको वहां से वेबसाइट मिलेगा। उस वेबसाइट से आपका सारा का सारा कोर्स पीसी पर दिखने लगेगा। ठीक है, थोड़ा सा उस पर अभी और काम हो रहा है। जैसे ही और काम हो जाएगा, अभी भी आप लोग चला सकते हैं, थोड़ा सा और काम होगा, उसके बाद और भी अच्छे से चलने लगेगा वो। ठीक है, चलिए आइए जरा इस क्वेश्चन को करिए तो जल्दी से सारे बच्चे। कितना आ रहा है इसका आंसर, इस क्वेश्चन को कर दीजिए। कहा गया है रेलगाड़ी अपनी चाल की 7/11 चाल से चलकर एक स्थान पर 22 घंटे में पहुंचती है। यदि वह रेलगाड़ी अपने चाल से चले तब वह रेलगाड़ी अपना कितना समय बचा सकती है, आपको यहां पे बताना है। कुछ बच्चों का आंसर यहां पे 14 आ रहा है और कुछ बच्चों का 8 आ रहा है। 14 और 8 में बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं। कैसे कंफ्यूजन आ रहा है 14 और 8 में, देखिए तो क्या कहा जा रहा है, अपनी चाल का 7/11, यानी कि जो उसकी वास्तविक चाल होगी उसके 7/11 पे ये गाड़ी चल रही है। ठीक है, मान लेते हैं इसकी जो चाल है, आप ये मान के चलिए कि रेलगाड़ी की चाल कितनी है, रेलगाड़ी की चाल को आप 11 मान लीजिए, वास्तविक चाल इसकी 11 की है। तो ये अब किस पे चल रही है, ये अपने वास्तविक चाल के 7/11 पर चलेगी, यानी कि अब ये 7 पर चलने लगी है। ठीक है, या फिर हम लोग डायरेक्ट कर लेते हैं। ठीक, हम लोग डायरेक्ट कर लेंगे कि जो इसका ओरिजिनल चाल है ना, यानी कि पहले जो चाल था और अब जो चाल है, इसको देखिए। ओरिजिनल चाल कितने का है, नीचे वाले टर्म को मान लीजिए ओरिजिनल चाल, यानी कि पहले ये चलती थी 11 पे, अब चल रही है 7/11, यानी कि अब ये 7 पर चलने लगी। पहले वाले चाल के 7/11, यानी कि अब ये 7 पर चलेगी। तो ये किसका रेशियो है, तो ये आपका स्पीड का रेशियो है। किसका रेशियो है, स्पीड का रेशियो। अगर पहले 11 पर चलती थी तो अब ये ट्रेन 7 पर चलेगी। अगर ये ट्रेन पहले 11 की चाल से चलती थी तो अब ये ट्रेन 7 की चाल से चलेगी। ठीक है, ये तो आपका यहां पे हो गया। कहा गया है 22 घंटे में पहुंचती है, यानी कि समय आपको बता रखा है। अगर आपको यहां पे चाल का रेशियो दे दे तो आप क्या करेंगे, आप यहां पे समय का रेशियो निकाल लेंगे
और चाल का रेशियो दिया है तो समय का रेशियो क्या हो जाएगा, समय का रेशियो इसका रिवर्स हो जाएगा, यानी कि 7 रेशियो का 11 हो जाएगा। अगर चाल का रेशियो दिया है तो आप यहां पे समय का रेशियो निकाल लेंगे। क्वेश्चन में कहा गया है कि अगर ये 7/11 चाल से चले, यानी 7 की चाल से चले, तो इसको 22 घंटे में पहुंचती है, तो समय कितना लगेगा यहां के हिसाब से, तो 11 रेशियो में समय लगेगा। 11 रेशियो का मतलब क्वेश्चन के हिसाब से 22 घंटा, तो 1 रेशियो बराबर कितना, तो 1 रेशियो बराबर आपका यहां पे 2 घंटा हो जाएगा। ठीक है, यानी कि अभी इसको कितना टाइम लग रहा है, अभी इसको 22 घंटे का टाइम लग रहा है। पहले कितना टाइम लगता था, तो पहले 7 दूने का 14 घंटे का टाइम लगता था, लेकिन ये आपसे पूछा नहीं गया है। पूछा गया है कि अगर अपने वास्तविक चाल से चलती तो कितना समय बचता, ये पूछा गया है। देखिए अभी ये चल रही है ट्रेन, तो इसको 22 घंटा लग रहा है। अपने ओरिजिनल चाल से चलती ना, तो इसको मात्र 14 घंटे का समय लगता, यानी कि इसको 8 घंटे का समय कम लगता, इसका 8 घंटा समय बच जाता। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका 8 घंटे से समय बचेगा, और आपसे यही पूछा गया है कि आखिर इसका कितना समय बचेगा, तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे सर 8 घंटे का समय बच जाएगा। समझ में आया कि नहीं, पहले ये बता दीजिए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, रेशियो का खेल था, बिल्कुल 8 होगा, 8 घंटा समय बच रहा है ना, आपको समय बताना है बचेगा कितना, ये थोड़ी जो बताना है कितना लग रहा था अब कितना लगेगा। ठीक है, तो 8 इसका सही जवाब हो जाएगा, बिल्कुल सही आ रहा है सही बच्चों का आंसर। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी, यानी कि 8 घंटा आपका सही जवाब हो जाएगा। देखिए चाल आपका 7/11 हो गया, यानी कि यदि आप 11 की चाल से चल रहे हैं तो आप 7 की चाल से चलेंगे, यही हुआ। ठीक है, इसके बाद देखेंगे तो अगर आपको 7 समय लग रहा था तो अब 11 लगेगा। क्वेश्चन के हिसाब से आपको 11 नहीं, आपको 22 घंटा लग रहा है, यानी 1 बराबर 2 घंटा हो गया, तो 7 बराबर 14 घंटा। अब आपको 22 घंटा लग रहा है, पहले आपको 14 घंटा लग रहा था, तो पहले आपको 8 घंटा कम लग रहा था, यानी कि पहले वाले चाल से चलेंगे तो आपको 8 घंटा कम समय लगेगा। ठीक है, चलिए आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। बस इतना पता रखिए कि जो चाल का रेशियो होगा उसका उल्टा समय का रेशियो होता है। ठीक, रेशियो थोड़ा बहुत क्लियर रखेंगे ना तो आपको बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन होने लगेंगे। चलिए जरा इस क्वेश्चन को करिए तो जल्दी से सारे बच्चे। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 60, 84 और 96 से विभाजित करने पर क्रमशः 28, 52 और 64 शेष बचता है। ठीक है, वो छोटी से छोटी संख्या बता दीजिए, छोटी से छोटी संख्या बता दीजिए जिसको जब आप 60 से, 84 से या 96 से भाग करेंगे, तो अगर 60 से भाग करेंगे तो 28 शेषफल बचना चाहिए, 84 से भाग करेंगे तो 52 बचे, और जब 96 से भाग करें तो 64 शेषफल बचे। आप जल्दी से बताएंगे कौन सा हो जाएगा इसका सही आंसर। तुषार देवनाथ, जीडी का रिजल्ट जब आना होगा आ जाएगा। ठीक है, आपके परेशान होने से नहीं आएगा, कई बार बताया है ना, परेशान होने से आपका ऐसा थोड़ी जो कि आप आज परेशान हो जाएंगे कल आपका रिजल्ट आएगा, नहीं। आप आराम से क्या करिए, आराम से आप अपना फिजिकल तैयार करते रहिए, आगे की चीजें पढ़ते रहिए, तो आराम से जब आना होगा आपका आराम से सिलेक्शन भी होगा और रिजल्ट भी आएगा। ठीक है, बहुत हड़बड़ाहट में कुछ नहीं होगा। ठीक, आप हड़बड़ाए रहेंगे उससे कुछ होगा नहीं, सिलेक्शन होना आपका फिक्स है। तो इंतजार करिए, थोड़ा सा इंतजार करेंगे ना, यही इंतजार तो है, इसके बाद ये इंतजार थोड़ी जो होगा, ये सारी चीजें आप दोबारा थोड़ी जो कभी फील कर पाएंगे कि रिजल्ट ही नहीं आता था, इंतजार करते रहते थे। ठीक है, नहीं इंतजार हो रहा है तो कुछ हम लोग से सीख लीजिए, रिजल्ट का इंतजार करते रह जाते थे, ना रिजल्ट आता था ना आपका कभी पेपर होता था, कुछ नहीं, बस ताकते थे कि कुछ पेपर हो जाए तो रिजल्ट आ जाए तो कोई नोटिस ही आ जाए। कितनी बार आपको पता ना, कितनी बार आंदोलन करना पड़ा था रिजल्ट के लिए। तो ये सारी चीजें होती है, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। कितना आ रहा है, 3392 आ रहा है मिस बिहार का, अजय कुंटल 3328 आ रहा है, SKSSC आपका भी 3392 आ रहा था, और भी कुछ बच्चे 3392 वाले बच्चे बहुत ज्यादा हैं। अब देखिए तो क्वेश्चन में क्या हुआ है, अब देखिए थोड़ा सा बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हुए हैं। इस क्वेश्चन में क्या किया गया है, 3 संख्याओं से भाग देने पर 3 तरह का आपका यहाँ पे शेषफल बच रहा है। 3 संख्या है और 3 तरह का शेषफल भी है, तो कैसे होता है ये सवाल देखिए तो। 60 से भाग देने पर क्या शेषफल बचा, 28, और आपका 84 से भाग देने पर क्या शेषफल बचा, तो यहां बचा 52, 96 से भाग देने पर क्या शेषफल बचा, तो यहां बचा 64। तो जब आप इसको घटाएंगे तो यहां से आपका 32 आ रहा होगा, इसको भी घटाने पर 32 आ रहा होगा, इसको भी घटाने पर 32 आ रहा होगा, सबको घटाने पर 32 32 32 आ रहा है।
ठीक है। अब यहाँ पे बस एक ही कंफ्यूजन हुआ होगा बच्चों को, एलसीएम तो निकाल दिए, एलसीएम तो चलो निकाल दिए, अब इसके बाद इसको जोड़े की घटाए इसमें बच्चे फंस जाते हैं, इसको जोड़ दे या घटा दे इसमें बच्चे फंसते हैं। तो देखिए सबसे पहले वह छोटी से छोटी संख्या पूछी गई है जो कि 60, 84 और 96 से विभाजित हो। हम पहले वो संख्या देखेंगे कि जो कि 60 से भी विभाजित हो जाए, 84 से भी विभाजित हो जाए और यहाँ पे 96 से भी विभाजित हो जाए। सबसे पहले तो हमको ये संख्या देखनी है, इसके लिए इसका एलसीएम निकालना होगा। 12 पंजे 60, 12 सट 84, 12 अट्ठे 96, इसके आगे अब नहीं कटेगा। 12.60, 60 6 सत्ते 42, 420 और 420 गुणे का 8 क्या हो जाएगा, 420 में जब 8 से गुणा करेंगे तो 8 चौके 32, 33 60 हो जाएगा। ठीक है, 3360 आपका एलसीएम हो जाएगा। तो 3360 क्या है, तो 3360 वो संख्या है जो कि आपकी 60 से भी कटेगी, 84 से भी कटेगी और 96 से भी कटेगी। 3360 आपकी वो संख्या है जो कि आपकी 60 से भी कटेगी, 84 से भी कटेगी, 96 से भी कटेगी। अब यहाँ पे माइनस करे कि प्लस करे, इसमें सब बहुत से बच्चे कंफ्यूज हैं, माइनस करे या प्लस करे। अगर क्वेश्चन में दिया होता कि हर एक स्थिति में 32 शेषफल बचे, ऐसा होता कि आप किसी संख्या को 60 से भाग करिए, 84 से भाग करिए या 86 96 से भाग कर दीजिए, यदि प्रत्येक स्थिति में 32 शेषफल बचता है, अगर ऐसा क्वेश्चन होता तो यहां पे 32 प्लस कर दिया जाता। यदि हर स्थिति में 32 शेषफल बच रहा होता तो यहां पे 32 प्लस हो जाता, लेकिन इन सब केस में अलग अलग शेषफल बचा है और अलग अलग शेषफल को जब हमने माइनस किया है तो यहां पर 32 आया है। जब माइनस किए हैं तो 32 आया है, तो बस आपको इस केस में यहां से माइनस करना होगा। क्या करना होगा, इस केस में माइनस करना होगा, यानी 3328 आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, 3328 सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन डी। तो प्लस माइनस में थोड़ा सा आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन को समझ के देखिए, प्लस माइनस में आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। आपको ना समझ में आए तो एक बार डिवाइड, जब कंफ्यूजन में चलते हैं ना तो एक बार किसी भी टर्म से डिवाइड करके देख लीजिए। जो आप लोग 3392 दे रहे थे उसको एक बार 60 से डिवाइड करते तो 32 शेषफल बचता। ठीक है, अगर ऐसा होता ना कि हर स्थिति में 32 शेषफल बच रहा है तो उस केस में तो हम लोग इसको जोड़ देते, कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन अलग अलग शेषफल बच रहा था तो इसीलिए आपको पता है इसको माइनस करके और उसके बाद एलसीएम में से संख्या को घटाते हैं। यही सारी छोटी छोटी चीजें याद रखनी होती है। ठीक है, यही सारी छोटी छोटी चीजें याद रखनी होती है, क्योंकि यही पेपर में आता हुआ क्वेश्चन नंबर कटाता है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत टफ नहीं आता है, ऐसा नहीं है कि कोई आपका अलग से क्वेश्चन आ जाए, नहीं, यही सारे क्वेश्चन होते हैं, बट जैसे आप अभी गलती कर रहे हैं ना, ये गलती आप पेपर में भी करते हैं, यही फर्क होता है। चलिए इस क्वेश्चन को करिए और जल्दी से सारे बच्चे एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए और जरा क्लास को शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, इस क्वेश्चन को करिए तो जल्दी से सारे बच्चे, 3328 सबका एकदम सही आंसर आया है। एक इस क्वेश्चन को करिए, 24 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक बड़े ठोस गोले को पिघलाकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के कितने ठोस गोले बनाए जा सकते हैं। एक बड़ा सा गोला है, कितने का, 24 सेंटीमीटर का, इसको पिघलाना है। एसएससी मेकर ऐप ओपन नहीं हो रहा है। देखिए आपके सामने मैंने आपके कहने पे अभी तुरंत ऐप ओपन किया है, मेरा ऐप ओपन हुआ है। ठीक है, थोड़ा बहुत कभी कभी नेट का एरर चलता है, एक बार डाटा ऑफ करिए, ऑन करिए, उसके बाद खोल के देखिए। अदर कोई दिक्कत होगी ना, सिर्फ आपके, अगर किसी और फोन में खोल के चेक कर लीजिए, ऐसा हो कि आपके फोन में ना खुल रहा हो, बाकी फोन में खुल रहा हो, कई तरह की चीजें होती हैं। ठीक है, जैसे मेरे फोन में ये ऐप बिल्कुल परफेक्टली काम कर रहा है। ठीक, इंटरनेट एरर आ रहा है, देखिए मेरे फोन में ऐप बिल्कुल अच्छे से खुल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आपके फोन का कोई इशू होगा, नेटवर्क का इशू होगा, कभी कभी हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आइए इस क्वेश्चन को किया जाए। 24 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक बड़े से ठोस गोले को पिघला के 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितने गोले बनेंगे। बिल्कुल आसान क्वेश्चन, क्या दिक्कत है इसमें। एक बड़ा सा गोला है, पिघला देना है, ठीक है, और इसको पिघला के छोटे छोटे गोले बनाने हैं। कितने गोले बन जाएंगे बस आपको ये बताना है। आपको पता है इस केस में दोनों का आयतन यहाँ पे बराबर होगा, यानी कि जितना मटेरियल इस बड़े गोले से निकलेगा वही तो छोटा छोटा गोला बनाएगा। जितना मटेरियल इस बड़े गोले से निकलेगा ना, यही मटेरियल पिघल पिघल के छोटा छोटा गोला बनने वाला है। तो बड़े वाले गोले का आयतन यानी कि 4/3 पाई आर का क्यूब। ठीक है, छोटे वाले गोले का आयतन यानी कि 4/3 पाई आर का क्यूब, छोटा आर लिख लेते हैं।
या और कितनी गोला बनेगा, ये तो एक गोले का आयतन है, मान लेते हैं n गोला बनेगा तो गुणे का n कर लेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, दोनों का आयतन आपको यहाँ पे बराबर करना होगा, जल्दी से बराबर कर दीजिए। तो 4/3 से 4/3 कट गया, पाई से आपका पाई कट गया। बड़ा आर कितना है, बड़ा आर आपका 24 का है, 24 का क्यूब यानी कि 24 गुणे का 24 गुणे का 24 हो जाएगा। बराबर में आर का क्यूब करना है, आर का क्यूब यानी छोटे आर का क्यूब क्या है, 3 गुणे का 3 गुणे का 3 है, ठीक है। गुणे में n कितने गोले बना रहे हैं, तो n गोले बना रहे हैं, तो गुणे में n कर लीजिए। 3 अठे 24 हो जाएगा, 3 अठे 24 हो जाएगा, 3 अठे 24 हो जाएगा। तो 8 गुणे 8 गुणे 8, तो n का n बराबर क्या हो जाएगा, 8 गुणे 8 गुणे 8, और 8 का क्यूब आपका 512 होता है, यानी कि आप कितने गोले बना सकते हैं, ऑप्शन ए यानी कि 512 गोले बना सकते हैं। आप कितने गोले बना सकते हैं, तो आप इससे 512 गोले बना सकते हैं, बिल्कुल सही है। दोनों के आयतन को बराबर किया जाता है, क्या, दोनों के आयतन को आप लोग यहाँ पे बराबर करते हैं और दोनों का आयतन बराबर करते ही आंसर आ जाता है, ठीक है, बिल्कुल सही है। बाकी फॉर्मूला आपको यहाँ पे याद होना चाहिए, ठीक है। आपके फोन में नहीं खुल रहा है ना बच्चा, तो आपके फोन में कोई अभी इशू होगा, कुछ देर बाद आप ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है, कुछ देर बाद ट्राई कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से कोई इशू नहीं है। ऐप का कोई भी इशू होता तो इस ऐप के इशू को रिजॉल्व करा दिया जाता, ठीक है। अगर कोई पर्सनली फोन का इशू होता है ना, कई सारी चीजें होती हैं फोन में, तो उस वजह से कभी कभी ऐप हो चाहे कुछ भी चीज हो, हल्का हल्का दिक्कत देता है, ठीक है। बाकी फिर भी हम एक बार इस चीज को दिखा लेंगे क्यों नहीं खुल रहा है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है राजवेंद्र सिंह, एक बार हम दिखा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए तो इस क्वेश्चन को किया जाए, जल्दी से सारे बच्चे इस क्वेश्चन को करिए। अच्छा, इस क्वेश्चन को कर सकते हैं क्या आप लोग, सबसे पहले तो मैं ये जानूंगा, एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है। एक बच्चा कल सीआई का एक क्वेश्चन पूछ रहा था, वो भी क्वेश्चन लेके आए हैं, जरा इस क्वेश्चन को करिए तो देखा जाए कितने बच्चे इस क्वेश्चन को कर पा रहे हैं। जल्दी से करिए, तो जल्दी से करिए, कितने बच्चे इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। ऑप्शन ए पिछले का आंसर दे रहे हैं अजय कुंटल, या इसका ऐप पीसी पर वेबसाइट की लिंक डाल दो। अच्छा, चलिए वेबसाइट की लिंक आपको डाल देंगे, उससे आप लोग इसको खोल लेंगे, ठीक है। चलिए जरा इस क्वेश्चन को जल्दी से करिए तो। इस क्वेश्चन को जल्दी से करिए सारे बच्चे। कितना आ रहा है, 3600 और 25 आ रहा है। वेबसाइट की लिंक आपको जल्दी प्रोवाइड